सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने आपको प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी की 54 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। ठीक है, आज हमारी पंचाशतवीं 55वीं कक्षा है। ठीक है, यदि आपने पीछे की कक्षाएं अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो पहले पीछे की कक्षाएं पढ़िएगा। ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक है। प्रौढ़ विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने लिखा है। एमए, शास्त्री, बीए अथवा पीएचडी करने वाले अथवा जो अध्यापक गण हैं, तो उनको ध्यान में रख करके इस पुस्तक का निर्माण किया है, प्रणयन किया है। तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। 54 कक्षाएं हमारी अभी तक हो चुकी हैं। हमारा 12वां अभ्यास चल रहा है। ठीक है, ये 12वां अभ्यास। तो आइएगा आगे चलते हैं। 12वां अभ्यास था हमारा ये शब्दकोश में बहुत सारी धातुएं आदि आ गई थी, तो उनका मैंने आपको ये रूप सभी चला दिए इनके। ठीक है, अब आगे के अभ्यासों में कम धातु आएंगी, एक दो आएंगी बस। इसलिए ये अभ्यास सबसे बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, अब इसमें व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? व्याकरण का पाठ। व्याकरण का पाठ भी मैंने आपको ये अस्मद के रूप करा दिए थे, ये धातुओं के रूप चल रहे थे, तो इसमें हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये वाला पाठ तो आपका हो ही गया है। ठीक है, अब आपका ये हो गया था। अब नियम पढ़ेंगे। आज की कक्षा में मुख्य रूप से हमारा नियम पढ़ने का क्रम है। सप्तमी विभक्ति हमने पिछले गत अभ्यास में भी पढ़ी थी कि सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है। 11वें अभ्यास में बताया था। इसके अलावा और कहाँ कहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हमें करना चाहिए संस्कृत भाषा में, उसका आज इस अभ्यास में बताया जाएगा नियम। ठीक है, नियम है 91वां नियम, 91। सबसे पहले दिया है आधारे सप्तमी। आधारे सप्तमी ये वास्तव में जैसे आधारो अधिकरणम, वास्तव में उसी का विस्तार है। ये कोई सूत्र नहीं है अलग से। ठीक है, ये आधारे सप्तमी सूत्र नहीं है, ये उसी सूत्र का व्याख्यान है। अधिक वो सप्तम्यधिकरणी, आधारो आधारो वो आधारोधिकरणम और सप्तम्यधिकरणे, उसी का एक और जगह भी सप्तमी मिलती है आधार में, तो उसी को बता रहे। यहाँ पर कहते हैं कि इन स्थानों पर सप्तमी होती है। ठीक है, आधार, जो आधार में सप्तमी कही है, वो सप्तमी हमें इन स्थानों पर और करनी चाहिए। जैसे का विभाग में बताते हैं, फेंकना अर्थ की धातुओं शिप, मुच, अस आदि के साथ। जो फेंकना अर्थ की धातु हैं, जैसे क्षिप धातु है, मुंच धातु है, अस धातु है, इनके। ठीक है, इनके साथ माने इनका प्रयोग, जब हम धातुओं का प्रयोग करेंगे तो जिस जहां फेंका जाता है, माने जिसके ऊपर को फेंकना क्रिया होती है, माने फेंकना क्रिया के प्रति जो आधार बनता है, उस आधार में भी सप्तमी होती है। जैसे मृगे बाणम क्षिपति मुंचति अस्यति वा।
मृग पर बाण को छोड़ता फेंकता है, अर्थात ऐसे बाण को फेंकता है धनुष के द्वारा, तो वो कहां पर टिकेगा, उसका आधार क्या बनेगा। ठीक है, बाण को फेंकने रूपी क्रिया के द्वारा इस बाण का आधार क्या बनेगा। अभी तो धनुष पर चढ़ा हुआ है, तो उसका आधार क्या है, धनुष पर रखा हुआ है, परंतु जैसे ही वो फेंकना रूपी क्रिया होगी तो बाण निकल जाएगा। अब उसका आधार क्या बनेगा, तो उस आधार में सप्तमी होती, ये कहना चाह रहे। तो मृग पर बाण छोड़ता है, मुंचति अस्यति एक ही बात है। तो बाण मृग पर छोड़ता है, तो अब बाण छूट करके कहां पर उसका आधार होगा, मृग। तो मृगे यहां पर सप्तमी का प्रयोग हो। शोभन हाँ में विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों विश्वसिति, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था आदि के साथ व्यक्ति में कहते हैं कि विश्वास अर्थ वाली धातु और श्रद्धा अर्थ वाली धातु। ठीक है, जैसे श्रद्धा वाली ऊपर आई थी, शब्द पूर्वक धा धातु का श्रद्ध धाती है, श्रद्ध धाती। ऐसे ही विश्वास अर्थ वाली धातु है ही विपूर्वश्वस धातु, विश्वसिति। तो इन अर्थ वाली धातु अथवा इन अर्थ वाले शब्द, ठीक है, धातु का अर्थ में जो तिगंत रूप, और अथवा इन धातुओं से बने हुए शब्द, इन अर्थ के वाचक। तो जिस पर विश्वास किया जाता है, जिसमें श्रद्धा की जाती है, उसमें सप्तमी होती है। ठीक है, यहां पर ये लिखा है कि के साथ व्यक्ति में होती है। क्या है, व्यक्ति। वैसे व्यक्ति इन्होंने लिख दिया है, व्यक्ति वैसे तो सप्तम विश्वास किस पर भी कहें, व्यक्ति कोई आवश्यक नहीं है। इन्होंने क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, पर व्यक्ति हो चाहे जाति हो। ठीक है, जाति जातिवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे तब भी उसमें सप्तमी होगी। जैसे क्षत्रियों पर विश्वास करना चाहिए, क्षत्रियों पर विश्वास करना चाहिए, तो क्षत्रिय क्या है, जाति है, व्यक्ति तो नहीं है। तो व्यक्ति इन्होंने लिख दिया है, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा सोचिए व्यक्ति नहीं, कोई एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करेंगे तो सप्तमी होगी, ऐसा नहीं है, सप्तमी वहां पर भी होगी। जैसे न विश्वसेद अविश्वस्ते, अर्थात अविश्वस्त व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये विश्व धातु का प्रयोग हो रहा है विपुरुषवस का। ब्रह्मणि श्रद्धाति, श्रद्धा निष्ठा वा वर्तते। तो ब्रह्म में श्रद्धा करता है, अथवा ब्रह्म में श्रद्धा है, निष्ठा है। तो ब्रह्मणि, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, परमात्मा में श्रद्धा है, निष्ठा है, तो सप्तमी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हमने रचनानुवाद कौमुदी में भी पढ़ाया है। व्यवहार करना अर्थ में वृत्त और व्यवहारी आदि के साथ, व्यवहार करना अर्थ वाली, एक तो वृत्त धातु प्रयोग करें अथवा वी अपूर्वक ही धातु का व्यवहार अर्थ में प्रयोग है, तो व्यवहार शब्द बनता ही इसी से, ऐसे ही है। तो इनके साथ भी होता है, हम जिसके साथ व्यवहार करते हैं उसमें सप्तमी करें। जैसे गुरुषु विनयेन वर्तते, अवृद्ध धातु है, गुरुओं में विनयता, विनम्रता के साथ व्यवहार करता है। वर्तते का अर्थ यहां पर क्या है, व्यवहार करना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुरु सखी सखी वृत्तिम सपत्नी जने, सपत्नी जने सखी वृत्तिम कुरु। तो यहां पर क्या है, वास्तव में ये व्यवहार मन, कुरु का अर्थ मन व्यवहार करो, अर्थात सपत्नी जने, कहने का अर्थ ये है कि
एक पुरुष की 2 पत्नियां या 3 पत्नियां हैं, तो उसमें वो जो पत्नियां हैं वो आपस में वैर ना करें। सपत्नी जने अर्थात उस माने समान पत्नी है जिसकी, तो उसमें क्या करें, माने सखी वृत्ति, माने एक स्त्री उसी अपनी जो सौत है उसके प्रति कैसा व्यवहार करे, सखी वृत्ति माने मित्रता का व्यवहार करे, द्वेष का व्यवहार ना करे। क्योंकि जब द्वेष का उदाहरण दिया जाता है तो सौतन लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां पर ये कुरु शब्द क्या है, व्यवहार अर्थ में है, ठीक है। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं व्यवहार, तो यहां पर ये सप्तमी हो गई है, सपत्नी जने। विश्वस के साथ द्वितीया भी होती है। अब इतना और ध्यान रख लेंगे कि विश्वस के साथ में विपुर के साथ द्वितीया भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसका उदाहरण तो नहीं दिया है वैसे, पर आप इसका ऐसा कर सकते हैं, सह ईश्वरम विश्वसिति, क्या है मानेगा जैसे सह स ईश्वरम विश्वसिति, ये वह ईश्वर पर विश्वास करता है तो द्वितीय भी हो जाएगी, परंतु प्राय करके सप्तमी का ही अधिक प्रयोग देखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, ये नियम हो गया। अब फिर इसी प्रकार से और आधार्य सप्तमी, ये आधार्य सप्तमी कोई सूत्र नहीं है, बस इतना कह रहे हैं आधार किसी रूप में बनता है वहां पर भी सप्तमी करेंगे, ठीक है। क्या बनता है, इन स्थानों पर सप्तमी होती है, आगे बता रहे हैं का विभाग में युज धातु तथा उससे बने शब्दों के साथ, युज धातु अथवा युज धातु से बने हुए जो शब्द हैं उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो उनका जिसके साथ संबंध होगा सीधा वहां पर सप्तमी होगी। जैसे इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, इसको आश्रम धर्म में नियुक्त करता है, ठीक है। माने ये वास्तव में पूरा वाक्य इस प्रकार से, तत्र भवान काश्यप इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, पूज्य काश्यप ने इसे आश्रम के कार्यों में लगा रखा। तो यहाँ यूं इस धातु का प्रयोग है, तो आश्रम धर्म में माने इस स्त्री को आश्रम के कार्यों में लगा रखा है, ये किसी उसका है जो काव्य ग्रंथ में से उदाहरण लिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये काश्यप, पूज्य काश्यप ने, ठीक है। तो इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसके साथ में युज धातु से बना हुआ कोई शब्द होगा उसमें भी सप्तमी कर लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा दिखाया नहीं इन्होंने सप्तमी का कोई युज धातु का, परंतु युज धातु से बना हुआ कोई शब्द है उसके साथ में भी सप्तमी होगी, ठीक है। हाँ विभाग, योग्य तथा और उपयुक्त आदि अर्थों में व्यक्ति में, योग्य अथवा कोई उपयुक्त आदि जो अर्थ जब कहने होते हैं तो उसमें क्या है, व्यक्ति में सप्तमी हो जाएगी, इनका कहना यह है, ठीक है। जैसे युक्त रूपमिदं त्वयि, ये त्वयि माने व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, माने किसी एक को एक में बताना हो, तो माने युक्त रूपमिदं त्वयि माने ये रूप तुम में ही योग्य है, योग्य है, ठीक है। तो त्वयि में सप्तमी आ गई। त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वम तस्मिन् युज्यते, युज धातु के साथ दिखा दिया, माने तीनों लोकों का स्वामित्व उसमें ही युज्यते माने घटित होता है, उसमें ही संबंध लगता है। तो यहाँ पर तस्मिन माने उस परमात्मा की बात कह रहे हैं, तो ये तस्मिन हो गया। एते गुणा ब्रह्मण्युपपद्यन्ते, माने ये गुणा ब्रह्म में ही उपपन्न होते हैं, माने ब्रह्म के साथ में ही इन गुणों का संबंध लगता है, जैसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, निराकार इत्यादि।
तो एते, तो यहाँ ब्रह्मणि, यहाँ सप्तमी हो गई, संधि से बाद में यण हो गया है, तो ब्रह्मणि में सप्तमी हो गई। ग, ग्रहण और प्रहार अर्थ वाली धातुओं के साथ भी सप्तमी होती है। जैसे केशेषु गृहीत्वा, केशों को पकड़ करके, ये अर्थ आएगा यहाँ पर। ठीक है, केशेषु, केशेषु गृहीत्वा, तो केशेषु गृहीत्वा, गृह धातु क्या है, पकड़, ग्रहण अर्थ वाली है, केशों को पकड़ करके, ये अर्थ है यहाँ पे, तो सप्तमी आ गई। आपको वैसे सामान्य रूप से क्या लगता है, द्वितीय होनी चाहिए, पर नहीं, सप्तमी का प्रयोग होता है। केशेषु गृहीत्वा माने केशों को पकड़ के, न प्रहर्तुम अनागसी, ठीक है, तो यह न प्रहर्तुम अनागसी, तो इसका इन्होंने दिया है न प्रहर्तुम, अच्छा ये प्रहार वाली, तो अनागस शब्द है ये, ठीक है, ये क्या है, अनागस, ये ऐसा अनागस, तो ये सप्तमी हो गई, इसमें अनागसी, अनागसी पर प्रहार करना, नहीं, प्रहार न करने के लिए, ठीक है। अनागस शब्द का अर्थ होता है निरपराध व्यक्ति, ठीक है, क्या है, निरपराध व्यक्ति, निरपराधी, तो निरपराधी पर प्रहार, न प्रहार करने के लिए, माना जो जो अपराधी नहीं है उस पर प्रहार नहीं करना, तो यहां पर ये प्रहार इसके साथ में सप्तमी हो गई, ठीक है। घ, रखना अर्थ में, ठीक है, रखने अर्थ में भी, जिसमें रखते हैं, रखना माने कोई किसी प्रकार का दायित्व आदि रखना, जैसे मंत्रिणी राज्य भारम आरोप्य, ठीक है, राज्य का भार को मंत्री पर आरोप्य माने छोड़ करके, रख करके, यार क्या रख करके, तो मंत्रिणी सप्तमी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से भी सप्तमी होती है, जहां पर ऐसा अर्थ की प्रतीति हो कि रखना क्रिया जिसमें रखी जा रही हो, ठीक। सचिवे भारो न्यस्त, सचिव पर भार को न्यस्त माने छोड़कर, रखकर, राजा ने सचिव पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी, तो सचिवे सप्तमी हो गई। ऐसे ही ङ, अपराध के साथ षष्ठी और सप्तमी होती है, ठीक है। अपराध, अपराध का ये है, जैसे कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शकुंतला, ठीक है, कभी इन्होंने बड़ा दिया कि किसी भी पूजा के योग्य में शकुंतला अपराधा, ठीक है, तो ये अपराध, और ये वास्तव में क्या है, ये है अपराधा शकुंतला, तो यहां पे ये कता प्रत्यंत शब्द है, अपपूर्व राध धातु से ये है, माने किसी भी पूजा के कार्य में शकुंतला अपराधा, तो अपराधा राध धातु तो पूजा अर्थ में होती है, तो यहां पर तो इसका ये अर्थ निकल के आ रहा है कि किसी भी पूजा के योग्य कार्य में जो अपराध करने वाली शकुंतला, ये आगे उसका शाकुंतलम आदि का है, तो ये अपराध, अब पूर्व रात धातु से प्रत्यय शकुंतला, ठीक है, तो ये कस्मिन अपि पूजा रहे, इसमें दोनों में सप्तमी हो गई, ठीक है। सुभगम अपराधम युवतेषु, अर्थात अच्छा माने युवतियों में, युवतियों में सुभगम अपराधम माने सुभगत्व होना भी अपराध है, ये कह रहे, युवतियों में सुभगत्व माने
उनका ऐश्वर्य आदि, मध्यकाल का ये सब कुछ है, एक निंदा रूप में दिखाया जा रहा है कि स्त्रियों में जो सुंदरता सुभगत्व आदि भी एक प्रकार का अपराध है। जबकि अपराध क्यों है, ये तो पुण्य हुआ, परंतु मध्यकाल की सोच है। तो सुभागम अपराधम युवतेषु, तो युवतीषु में सप्तमी हो गई। अपराधोस्मि तत्र भवतः कण्वस्य, माने आप कर्ण ऋषि का मैं अपराध करने वाला व्यक्ति हूं। तो यहां पर षष्ठी दिखा दी इन्होंने, अपराध 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 के साथ में ये षष्ठी हो गई दोनों जगह। तत्र भवता का अर्थ होता है श्रीमान, श्रीमान माने आदरणीय, श्रेष्ठ कर्ण का मैं अपराधी हूं। तो यहां षष्ठी दिखा दी, इनमें सप्तमी दिखा दी। इनमें भी सप्तमी रहता, इनमें तो ऐसा नहीं कहीं पर सप्तमी दिखती है, कहीं षष्ठी दिखती है। चलिएगा, ये हो गया। अब है आगे हमारा नियम 93, कहां पर होती है सप्तमी और षष्ठी चानादरे। ये षष्ठी भी करता सप्तमी करता है, सूत्र अष्टाध्यायी का कि अनादर गम्यमान होने पर, ठीक है, जिसके प्रति अनादर गम्यमान होता है, तो माने अनादर गम्यमान होने पर, जिसके प्रति जहां अनादर गम्यमान होता है वहां पर भी षष्ठी और सप्तमी होती है। अनादर अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। इसी क्रिया से ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि इस क्रिया से अनादर हो रहा है किसी का, ठीक है, तो उसमें जैसे रुदती, रुदतो वा प्राव्राजित, तो षष्ठी चानादरे माने रोते हुए, अथवा वो सप्तमी होगी षष्ठी है, का प्राव्राजित माने उसका पुत्र रो रहा था। पुत्र में रोते हुए पुत्र को छोड़ करके, रोते हुए पुत्र आदि को छोड़ करके उसने संन्यास ले लिया। तो जो संन्यास लेने वाला व्यक्ति है वो क्या, दूसरा जो रो रहे व्यक्ति उनके प्रति उसका अनादर है, ठीक है, क्या है, अनादर। तो यहां रुदती, रुदत्ता ये क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है, ठीक है, पुत्रे रुदती, या पुत्रे भी लगा लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। पुत्रे रुदती माने रोते हुए पुत्र को उसने संन्यास लिया, पुत्र के प्रति उसने अनादर प्रकट कर दिया, ठीक है। तो सीधा सा यह अर्थ हुआ जिसके प्रति अनादर प्रतीत होता है तो उसमें सप्तमी होती है। तो वहां रुदती पुत्रे दोनों में सप्तमी हो जाएगी, अथवा पुत्र से रुदता ऐसा हो जाएगा। तो ये ले लिया नियम 94, ठीक है। ये हमने अष्टाध्यायी में ये वाला नियम तो पढ़ा दिया है, ये वाला भी पढ़ाया, ये वाला वो अष्टाध्यायी में नहीं, वो रचना अनुवाद कौमुदी में, ध्यान दें। नियम 94, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इसका पूरा अर्थ आपको जानना है फिर तो आपको अष्टाध्यायी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर इसका जो भाव निकल के आता है हिंदी में, वो इन्होंने लिखा है कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर, क्या एक क्रिया पूरी हो जाए और फिर तदनंतर उसी से रिलेटेड दूसरी क्रिया हो, ठीक है, होने पर पहली क्रियावाचक जो शब्द होगा उसमें सप्तमी होती है, ध्यान रखेंगे। कर्तृवाच्य में, इसमें साथ में और क्या जोड़ना पर, कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्ता में और कृदंत में। इसमें यह नियम होता है कि जहां दो क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया जब बताई जा रही हो तो पहली क्रिया को कहने वाला शब्द कैसा होना चाहिए, कृदंत होना चाहिए। कैसा, कृदंत। ऐसे कता प्रत्यांत अथवा क्षत्रि प्रत्यांत, शानच प्रत्यांत, इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो जब कर्तृवाच्य में हमें ऐसा हमें दिखेगा, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का प्रयोग हो रहा है, दोनों एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया को बताया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कर्तृवाच्य के जो कर्ता होगा उसमें
प्रथमा नहीं होगी, तृतीया नहीं होगी, क्या होगी? सप्तमी। और जो कृदंत शब्द है उसमें भी सप्तमी होगी। अभी उदाहरण बता देंगे आपको। और यदि उसी वाक्य को हम कर्म वाच्य में बना दें तो उसमें जो कर्म होगा, इसमें जब ये कर्तृवाच्य में तो कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी, और जो कर्म होगा उसमें होगी द्वितीया। ध्यान रखेंगे, क्या होगी? द्वितीया। कर्म में क्या होगी? द्वितीया। और यदि कर्म वाच्य में लाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे? कर्म वाच्य में, तो कर्म वाच्य में क्या करेंगे? जो कर्म है, जो कर्मवाचक शब्द होगा उसमें सप्तमी होगी, और जो कृदंत है उसमें सप्तमी होगी, और जो कर्ता है उसका, उस कर्ता में तृतीया होगी। कर्मवाच्य का यही नियम है। कर्मवाच्य का नियम तो ये है वास्तव में कि कर्म में प्रथमा होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्ता में तृतीया होती है। तो यहां पर इतना बदल दिया, यदि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर, यानी एक क्रिया के से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो, तो वहां पर क्या करना है? तो पूर्व में कृदंत शब्द है, कर्म वाच्य बनाएंगे उसका, तो कर्म में सप्तमी होगी, प्रथमा नहीं होगी। कर्ता में तृतीया तो पहले भी प्राप्त थी, अब भी प्राप्त है। और जो कृदंत शब्द है उसमें भी प्रथमा नहीं होगी, उसमें भी सप्तमी होगी। ठीक है, अब आइए, प्रथम क्रिया में कृदंत का प्रयोग होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया था अभी कि जो प्रथम क्रिया है वाक्यों में, तो उसको कहने के लिए कृदंत शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे अब देखिए, गोशु दुह्यमानासु गतः, यहां पर दो क्रियाएं हैं, एक दोहना और एक जाना। ठीक है, जाना वो गया, कब गया? कब गया? गायों के दूह जाने पर। क्या है? गायों के दूह जाने पर वो गया। ठीक है, इसका ये सीधा सा इसका प्रसिद्ध अर्थ यही होता है। ठीक है, इसका ये भी ऐसा भी कर सकते हैं कि गाय जब दूही जा रही थी उस समय वो गया, ये भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, अब क्या है, देखिए ये पहली वाली क्रिया कौन सी है? ये, इसमें क्या है? ये कर्तृवाच्य है। यहाँ पर कर्तृ, ये करता है, गौ क्या है? करता है। हाँ, नहीं, ये यहाँ पर इन्होंने दिया है, एक मिनट, ये गोशु दुह्यमानासु गतः, ये यहां पर वास्तव में ये शानच प्रत्यय आया है, पर शानच प्रत्यय जब गौएं दुही जा रही थी, ये कहने का भाव है। ठीक है, ये वास्तव में है तो कर्तृवाच्य। क्या है? कर्तृवाच्य। यहां पर ये जो शानच प्रत्यांत शब्द बना है वो तो कर्म में बना है। क्या है? वो तो कर्म में बना है, कर्म में बन करके फिर उसको कर्तृवाच्य में प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गोशु दुह्यमानेषु गतः, चला गया। यहां पर तो ये कृदंत भी हो सकती है और लकाराद लकार की क्रिया भी हो सकती है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है अगच्छत, परंतु यहां पर दुह्यमानासु ये क्रिया, दुही जाने वाली क्रिया, ठीक है, दुही जाने वाली क्रिया, इसमें तो कृदंत का प्रयोग है, इसलिए सप्तमी कर दी। क्या कर दी? सप्तमी कर दी। और इसमें तो प्रथमा ही रहेगी, ये तो प्रथमा, इसमें कोई कुछ नहीं करना। तो यहां पर गोष्ठ द्विमान जो सप्तमी हो गई दोनों में, कर्ता में, ये कर्ता में सप्तमी कर्ता में हो गई है, और ये कृदंत शब्द में, कृदंत एक ऐसा शब्द बन रहा है, उसका विशेषण बन रहा है गौ का, ध्यान रखेंगे। रामे वनम गते दशरथो दिवंगतः, राम के बन जाने पर दशरथ मर गए। अब देखिएगा, ये भी कर्तृवाच्य है, इसलिए कर्म में द्वितीया हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और कर्ता में, इसलिए पहली वाली क्रिया का ये करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दोनों क्रियाओं का
कर्ता अलग अलग होना चाहिए, दोनों क्रियाओं का कर्ता एक नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर क्या हुआ, रामे वनम गते दशरथो दिवंगता, तो पहली क्रिया क्या, राम का वन को जाना, दूसरी क्रिया दिवंगता। तो इस दूसरी माने दशरथ मरा, कब मरा, जब राम वन को गए। तो रामे वनम गते, तो ये कर्तृवाची इसलिए कर्म में द्वितीया हो गई, और कर्ता में और कृदंत क्रिया में सप्तमी हो गई, और ये प्रथमा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप इसी वाक्य को ध्यान रखेंगे, इस वाक्य को यदि आप कर्म वाच्य में बनाते हैं, क्या है, कर्म वाच्य में यदि आप बनाते हैं तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका रामेण, ध्यान रखेंगे, रामेण वने गते दशरथ दिवंगत, ऐसा ये कर्म वाच्य बन जाएगा। कर्म वाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीया होती है, और कर्म में और कर्ता कृदंत में सप्तमी होगी, इस प्रकार से। ठीक है, गोशु दुह्यमानासु, यहां पर इस प्रकार का, यहां पर वाक्य संरचना नहीं हो सकती इसकी, ये ऐसा ही रहेगा यहां पर। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपको होगा क्लियर। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसी सूत्र का विस्तार करके, इसी सूत्र से और भी जगह सप्तमी करते हैं ये लोग। ठीक है, कहते हैं 95 मानिए का, ज्यों ही इतने में ही उसी क्षण, इन अर्थों में सप्तमी होती है, जब वाक्य में ये अर्थ हो रहे हों तो तब भी सप्तमी करते हैं। ऐसे स्थलों पर मात्र या एव का प्रयोग होता है, जब ये अर्थ ध्वनित होते हों वाक्य से, तो एक तो क्या होता है, सप्तमी होती है, और ऐसे स्थलों पर मात्र शब्द का भी प्रयोग हो सकता है अथवा एव शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे अनवसित वचने एव मई, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी उसी समय। ठीक है, माने उसी क्षण, ऐसा उसी समय ना उसी क्षण, माने अनावस्थित वचने, अवस्थित वचन का अर्थ है समाप्त होना बात, और अनावस्थित वचन का बात समाप्त न होना, माने मेरी बात समाप्त भी नहीं हो पाई थी, तभी वो कुछ बोल पड़ा, जो भी है आगे। ठीक है, जिसमें तो यहां पर ये उसी समय उसने कुछ कर दिया, तो यहां पर क्या हो गई, इसमें सप्तमी हो गई। मई अनवस्थित वचने, माने मैं कैसा, मैं पूरी बात को नहीं कर पाने वाले में के होने पर, ऐसा अर्थ आ रहा है। तो अनवस्थित वचने एवं मई, इसका पूरा अर्थ हिंदी में निकल के आता है, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी उसी समय। तो यहां पर और यहां पर ये दोनों में सप्तमी इसी नियम से हुई है। प्रविष्ट मात्रे एव तत्र भवति, ये भी क्या तत्र भवति है, भू धातु का क्षत्रिय प्रत्यांत, और ये तत्र का प्रयोग है, तो ये सप्तमी का प्रयोग है। इसका अर्थ है, ये लगा दिया, देखिएगा, ज्यों ही आप आए त्यों ही प्रविष्ट मात्रे एव तत्र भवति, तत्र भवति माने आप श्रीमान, जैसे ही आए वैसे ही, ये अर्थ अपने आप निकल गया है, प्रविष्ट मात्रे एव तत्र भवति, ये सप्तमी का है, ये भी सप्तमी का है। ठीक है, हाँ, जब अर्थ में षष्ठी और सप्तमी होती है, जब वाक्य में कहीं ऐसा, हिंदी के वाक्य में जब अर्थ निकल के आता है तब भी सप्तमी होती है और षष्ठी होती है दोनों। जैसे एवं तयोः परस्परम वदतोः,
अब इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, ये सप्तमी भी मान सकते हैं इसको और षष्ठी भी मान सकते हैं। जब वे दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो जब अर्थ निकल के आ गया इसमें अपने आप, जब वो आपस में बात कर रहे थे तब आगे कुछ जो भी वाक्य होगा वो बोलेंगे। तो जब अर्थ में यहां पर सप्तमी अथवा षष्ठी दोनों मान सकते हैं। ठीक है, ग रहते हुए, इस प्रकार से अर्थ, रहते हुए अर्थ आ रहा हो, प्रकट हो रहा हो, तो अर्थ में सप्तमी होती है। जैसे है ना, रहते हुए का अर्थ है आपके विद्यमान होते हुए, माने किसी के वहां विराजते हुए, स्थित रहते हुए। जैसे कुतो धर्म क्रिया विघ्न सताम रक्षितरी त्वयि, अर्थात रक्षा करने वाले तुम्हारे वहां रहते हुए श्रेष्ठों, माने शता माने श्रेष्ठ लोगों की धर्म क्रिया में विघ्न कहां 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 से आ सकता है, नहीं आ सकता। तो तुम्हारे रहते हुए, तेरे रक्षक रहते हुए श्रेष्ठ लोगों के धर्म कार्यों में विघ्न कहां से आ सकता, नहीं आ सकता। तो इसमें सप्तमी कर दिया, रहते हुए अर्थात तुम्हारे रहते हुए। घ होने पर या करने पर अर्थ में सप्तमी होते, यदि ऐसा वाक्य में अर्थ ध्वनित हो रहा है तो वहां पर भी होने पर या करने पर। जैसे एवं गते तथा अनुष्ठिते, माने एवं गते माने इस प्रकार, गते चले जाने पर, हो जाने पर, गते माने यहाँ पर हो जाने पर, तथा अनुष्ठिते उस प्रकार अनुष्ठान करने पर। तो यहाँ पर अनुष्ठिते और गते से अर्थ क्या आ रहा है, ये होने पर या करने पर। तथा अनुष्ठिते माने वैसा अनुष्ठान कर लेने पर, माने उस प्रकार से कर देने पर, यह अर्थ आ रहा है। तो सप्तमी इस अर्थ को भी बताती है। न प्रधान और उप प्रधान वाक्यों में, प्रधान वाक्य हो तो उप प्रधान वाक्य हो, उप प्रधान गौण वाक्य हो, में कर्ता या कर्म एक ही हो, कर्ता या कर्म एक ही हो, ठीक है, तो उसे एक वाक्य के तुल्य मानना चाहिए। ठीक है, प्रधान और उप प्रधान वाक्य, प्रधान भी है उप प्रधान भी है, और उनमें क्या है, कर्ता या कर्म है वो एक ही है। तो उन वाक्यों को एक वाक्य मानना चाहिए, अलग अलग दो वाक्य नहीं मानना, बनाना चाहिए। अभी उदाहरण में समझ में आएगा आपको, जैसे ना चाहिए, बीच में भावे सप्तमी नहीं करना चाहिए। बीच में जो भाव की सप्तमी है, भाव वाली सप्तमी कौन सी है, भाव वाली सप्तमी ये वाली है, ये वाली सप्तमी, ये वाली, यस्य च भावेन, ये भाव वाली सप्तमी है। ठीक है, ये वाली है यस्य च भावेन, भाव इसको बता रहे हैं। माने एक क्रिया से दूसरी क्रिया जब लक्ष्य होती है तो पहली क्रिया में जो सप्तमी कही है तो वो सप्तमी नहीं करनी चाहिए, मना कर रहे हैं इस प्रकार के वाक्यों में। जैसे जैसे उदाहरण में एकदम स्पष्ट हो जाएगा, जैसे आगतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणाम देहि, यदि कोई ऐसा कहता है कि विप्र माने विद्वानों के आ जाने पर उनको दक्षिणा दो, उनके लिए दक्षिणा दो। अब देखिएगा यहां पर ये क्या है, ये प्रथम क्रिया है आगत, और दूसरी क्रिया क्या है, देही। देही है, दोनों क्रियाओं का कर्ता अलग अलग है, परंतु आना क्रिया और देही क्रिया दोनों आपस में एक दूसरे को लक्षित कर रहे हैं। तो ये वाक्य जो उससे यस्य च भावेन भाव लक्षणम से ये क्या हो रहा था, सप्तमी प्राप्त हो रही थी, ऐसे यहाँ दो वाक्य बने हैं, एक प्रधान और एक उपप्रधान। तो यहां पर क्या करें, ऐसा न कहकर ये कहते हैं, इस प्रकार से कहा जाता आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि। इस प्रकार से
इसमें चतुर्थी लगानी चाहिए। एक वाक्य बना दिया अब इसका, माने आए हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। इसका भी यही अर्थ, आ गए हैं उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, आए हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। तो ये थोड़ा सा अभी समझना हो सकता है कठिन हो रहा हो, पर इन्होंने दिखा दिया इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके नियम वास्तव में प्रौढ़ साहित्य है, उसमें जहां जहां सप्तमी दिखती है जिन जिन अर्थों में, वो अर्थ यहां पर संक्षिप्त रूप से बता करके उदाहरण दिए। धीरे धीरे अभ्यास से ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, एकदम आज के पाठ में नहीं आएंगी, ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको प्रौढ़ साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, तब उसमें इस प्रकार के वाक्य संस्कृत में आएंगे तो आपके मन में अपने आप ही एकदम स्मरण आता जाएगा, अच्छा ऐसा बताया था इसलिए यहां पर ये अर्थ आ रहा है, ये अर्थ आ रहा है। इस पढ़ने का ये लाभ हो गया। क्या लाभ हो गया? इन नियमों को पढ़ लेने से हमें मन में एक संस्कार आ गया कि सप्तमी विभक्ति कहीं पर हो तो इनमें से किस अर्थ का प्रसंग लगता हो वो अर्थ हमें लगा लेना। ठीक है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप एक बार हमने पढ़ लिया, जैसे मेरे मन में बैठ गया वैसे आपके मन में भी बैठ गया होगा। अब कहीं हम प्रौढ़ साहित्य पढ़ेंगे संस्कृत का, वहां पर सप्तमी प्रयोग आएंगे सप्तमी के, तो वहां प्रसंग के अनुसार हम, हो सकता है ये भी अर्थ लग सकता है, ये भी अर्थ लग सकता है, ये भी अर्थ लग सकता है। ठीक है, ये भी जब भी अर्थ लग सकता है, होने पर करने पर ये भी अर्थ लग सकते हैं। बस इतना इसमें समझना था। ठीक है, नहीं तो आप रटने मन लग जाना, रटने की बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो ये आज की कक्षा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, ये अनुवाद बनाने हैं। अनुवाद में ये बहुत सारा इन्होंने यहां पर आपको बना करके दिया हुआ, इसका पूरा आपको सहयोग लेना। अनुवाद बनाने में इसका पूरा आपको सहयोग लेना है। ठीक है, और फिर मैं आपको अगली कक्षा में इस गृह कार्य का मिलान कराऊं। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।